Good morning, dear student. This is Saurabh Kumar. Today I am going to teach you class 9 math, class 9 physics, chapter number 8, motion. In this chapter, we have already have some concept. Today we are going to solve some exercise problems. Question number 1. An athletics complete one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be distance covered at the displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि एक एथलेटिक्स है जो 200 मीटर जो है आपकी सर्कुलर ट्रैक जिसका जो डायमीटर एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर का है वो 40 सेकेंड में उसका एक राउंड लगाता है। तो आपको बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 मिनट 20 सेकेंड में और साथ ही साथ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप बेटा जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप जानते हो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो व्हाट विल बी डिस्टेंस ही कवर इन द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। वी नो डैट, हम सभी जानते हैं कि इट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो हाउ मैनी इट कंप्लीट द रिवोल्यूशन एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। बच्चों हम सभी जानते हैं कि 40 सेकेंड में वो एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है। तो बेटा हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि 2 मिनट 20 सेकेंड में 2 मिनट्स 20 सेकेंड में कितनी जो राउंड को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब फिर उसका हम डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है उसने टाइम टेकन किया है 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल टू 140 सेकेंड। ठीक है, डायमीटर जो है 20 मीटर का है, सो रेडियस इज 1 मीटर। अगर हम देखें तो ये कंप्लीट करता है एक राउंड कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो 140 सेकंड में वो एथलेटिक कितना कंप्लीट करेगा, कितने राउंड कंप्लीट करेगा। तो 140 को आप डिवाइड करें 40 से, रिवाउंड आपका वैल्यू कितना आएगा 3.5, यानी कितनी राउंड को कवर करेगा 3.5 वो राउंड को कवर करेगा। डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है तो वो किस ट्रैक में दौड़ रहा है बच्चों, वो दौड़ रहा है बेटा आपका सर्कुलर ट्रैक में। सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है तो आप सभी जानते हैं डिस्टेंस कवर इन ए सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो द डिस्टेंस कवर इन 140 सेकेंड, 140 सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया तो टोटल डिस्टेंस एक राउंड में कितना कवर करेगा, तो 2 पाई आर के बराबर। और 3.5 राउंड में कितना कवर करेगा, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई 3.5, वैल्यू आपकी आ जाएगी 2198 मीटर। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट कितने बराबर होगा, 200 मीटर के बराबर होगा। और क्यों होगा ये चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आप सभी बहुत पहले ही पढ़ चुके, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। सो अगर ये एथलेटिक्स है, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर एक राउंड कवर करेगा। तो मान लो ये स्टार्ट होता है ए पॉइंट से और यहाँ पर ए और बी इसकी क्या है डायमीटर है, ए बी इसकी क्या है डायमीटर है। तो ए से चलेगा एक राउंड में यहीं पहुँचेगा, सेकेंड राउंड में भी यहीं पहुँचेगा, थर्ड राउंड में भी यहीं पहुँचेगा। और जब वो थर्ड एंड हाफ करेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा बच्चा, तो वो पहुँचेगा बच्चों यहाँ पर ए से लेकर बी तक। तो इस ए और बी के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगी बच्चों वो क्या होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस होगी आपकी डायमीटर, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन एथलेटिक्स इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर कितने के बराबर है, 200 मीटर के बराबर। समझ में आया। एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर टाइम वो टेकन करता है 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल टू 140 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर वो कंप्लीट करता है एक राउंड को कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। सो 140 सेकंड में कितना एथलेटिक कंप्लीट करेगा राउंड को, तो 140 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 3.5 राउंड। अब डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस जब कवर करेंगे एक राउंड में हम डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर कवर करेंगे। सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है। और वो कितना आपका राउंड लगाता है 3.5, एक राउंड में 2 पाई आ जाता है, 3.5 राउंड में कितना चलेगा, तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2000, इसको साफ साफ नहीं लिखा गया, 2198 मीटर। समझ में आया। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें
तो फर्स्ट राउंड चलेगा, तो फर्स्ट राउंड में जब चलेगा तो ए पोजीशन चलेगा, फिर ए पोजीशन पर रिटर्न होगा। सेकेंड राउंड में भी ए पोजीशन पर ही पहुंचेगा, थर्ड राउंड में भी ए पोजीशन पहुंचेगा। लेकिन जब वो थर्ड एंड हाफ करेगा तो कहाँ पहुंचेगा बच्चों? बी पोजीशन पहुंचेगा। और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी की शॉर्टेज डिस्टेंस जो होती है उससे हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो ए बी जो है किसके बराबर है? ए बी जो है किसके बराबर बेटा? ए बी बराबर है आपका डायमीटर बराबर, सो डायमीटर ऑफ द इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ जो है जॉगिंग करता है ए से और पहुंचता है बी पर स्ट्रेट है, जो कि 300 मीटर है। कितने सेकंड में? 2 मिनट 30 सेकंड। देन रिटर्न अराउंड द जॉग्स। जॉग जो फिर रिटर्न आता है 100 मीटर बैक आता है। 100 मीटर बैक आकर वो सी पोजीशन पहुंचता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। व्हाट विल द एवरेज स्पीड? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी? चलो सबसे पहले कंसेप्ट लेते हैं। ये जॉग जो था वो ए से जाता है बी के पर, और ए से बी तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करता है? 300 मीटर। कितने सेकंड में? 2 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 2 मिनट 30 सेकंड में ए से बी तक जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से उसका डिस्टेंस जो होगा वहाँ पे एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर, और टोटल टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड को आप कन्वर्ट करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 150 सेकेंड। डिवाइड करोगे कितना जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्चुअल टाइम। तो यहाँ पे जो है आपका डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ से ए से हम बी तक गए हैं, और फिर यहाँ पर ए से बी की शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 300 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 150। सो एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर जॉग जो है वो फिर ए से बी तक जाता है, और फिर ए से बी वो वापस आता है। कितना मीटर बैक आता है? तो 100 मीटर बैक आता है। 100 मीटर बैक आता है, और कितने मिनट में? तो कितने मिनट में आता है बच्चों? तो यहाँ पर देखो कितने मिनट में बैक आता है? तो 1 मिनट में बैक आता है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 मिनट। अब चलो ए जो था, जॉग जो था ए से बी गया, बी से वापस सी पे आया, यानी ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए से लेकर सी की डिस्टेंस। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो पहले ए गया था, जॉग गया था ए से बी यानी 300 मीटर, फिर वापस आया 100 मीटर यानी 100 मीटर, और इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 400 मीटर। आप सभी जानते हो डिस्टेंस इज एक्सप्लेन एज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ विच इज कवर ड्यूरिंग द पाथ विच इज कवर ड्यूरिंग द जर्नी। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जो भी हमने जो है लेंथ ऑफ पाथ है जो कि पूरी जर्नी के दौरान हमने कवर किया बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 मीटर अब प्लस 100 मीटर इज इक्वल टू 400 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ए से बी गया, बी से सी आया। आप सभी जानते हो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल है ए और फाइनल है बी सी। सो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगी 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200। टाइम टेकन की बात करें, पहले वो 2.5 मिनट, यानी वो पहले जो है ए से बी तक गया था तो कितना मिनट लगा था? 2 मिनट 30 सेकेंड इज इक्वल टू 2.5 मिनट, और फिर उसके आफ्टर 1 मिनट और वो टेक करता है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 3.5 इज इक्वल टू 210 सेकेंड। आप इसको 60 से डिवाइड कर 60 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना बेटा? तो 400 है, और टोटल टाइम कितना? 210 है, इज इक्वल टू 1.9 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? 200, टोटल टाइम कितना है? 210 मिनट इज इक्वल टू 0.952 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपने जो है यहाँ पर एवरेज दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ। इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बता सकते हो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्दुल वाइल ड्राइविंग द स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप।
अब्दुल जो है स्कूल जाता है और फिर वहाँ से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड निकालना चाहता है। आप सभी जानते हो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना बच्चों। इसी बात को आप ख्याल रखोगे। तो अब्दुल जो है जब वो ड्राइविंग करता है, स्कूल से वापस आता है और जाता है, तो पहले जब वो स्कूल जाता है 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रहती है। जब वो रिटर्न होके आता है ट्रैफिक में, ट्रैफिक कम होती है, तो उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है। तो एक्चुअली उसका एवरेज स्पीड कितना रहा वो आपको अब्दुल का ट्रिप का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यानी जितना डिस्टेंस आपने कवर किया, जैसे कि आप ए से बी तक गए, फिर बी से आप कहाँ है सी आए, तो ए से बी में जाने में T1 लगा, फिर बी से सी में जाने में T2 लगा, यानी T इजक्वल टू टोटल टाइम इजक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, T1 प्लस T2 हो जाएगा, यानी टोटल टाइम हो जाएगा। तो यही चीज़ का हम ख्याल रखेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। लेट मान लेते हैं कि वन साइड जो डिस्टेंस है उसकी जो उसका जो है डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। सो टाइम टेकन फॉर फॉरवर्ड स्ट्रिप, आगे जाने के लिए उसको जो है जो लगा समय वो स्पीड, टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता ना। डिस्टेंस इक्वल टू x किलोमीटर, स्पीड इक्वल टू 20 किलोमीटर। टाइम फॉर रिटर्निंग, टाइम फॉर रिटर्निंग क्या हो जाएगा x अपॉन 30, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न करते समय उसको जो है स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ट्रैफिक कम रहता है, और इस प्रकार से उसको टोटल टाइम टेकन हो जाएगी x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30 इज इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर निकालो, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें तो यानी बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा। 3x प्लस 2x अपॉन 60 इजक्वल टू 5x अपॉन 60 इजक्वल टू x अपॉन 12। ये क्या बेटा टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो हम पहले गए थे x मीटर, फिर रिटर्न होके आए हैं x मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना 2x, और एवरेज स्पीड आप जानते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 2x अपॉन x अपॉन 12, 12 ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको डिस्टेंस मानना होगा x, फिर इसका टाइम 1 निकालोगे, ये टाइम 1 हो गया, T1 हो गया, और ये हो जाएगा आपका T2, T1 प्लस T2 इक्वल टू टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम आपने यहाँ से निकाल लिया, और फिर इसका टोटल डिस्टेंस निकालोगे 2x रहा, ठीक है, और इस प्रकार से आपको एवरेज स्पीड यहाँ से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, आपको हमने 3 गोल्डन रूल दिया था। If a body start from the rest, then the u is equal to 0. If a body come to the rest, then the v is equal to 0. If a body moving with the uniform acceleration, uniform motion, then the a is equal to same. a जो होगा वही रह जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरी चीज़ when we apply the brakes, then the a is the negative. जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो a नेगेटिव हो जाएगा। इसी बात का ख्याल रखते हुए आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है when body start from rest, start from रेस्ट u is equal to 0 मीटर पर सेकेंड, when body comes to the rest then v is equal to 0 मीटर पर सेकेंड, when we apply brake, जब ब्रेक अप्लाई करेंगे बेटा देन a इज इक्वल टू माइनस ए, जो भी a रहेगा वो किस में आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। 3 आपके गोल्डन रूल्स हैं। इस रूल के आधार पर हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट देन u इज इक्वल टू 0, मूविंग ए स्ट्रेट लाइन ऑफ द कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, एक्सीलरेशन का होता है, यानी वैल्यू किसका दे दिया ए का दे दिया। ये वैल्यू किसकी है ए की है, ये वैल्यू किसकी है टी की है, और आपको u मिल चुका है कितना 0 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है हाउ फार मीन्स दैट की डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आपको u दे दिया गया है, u की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड, v आपको नहीं मालूम है, a की वैल्यू आपको दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड, इसको स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट देन a इज द पॉजिटिव, देन यहाँ पर टाइम की वैल्यू दी गई है 8 सेकेंड, और यहाँ से आपका पूछा गया डिस्टेंस जो आपका फिजिक्स में होता है उसको सिंबल क्या होता है बच्चों, एस होता है। सो एस आपको फाइंड आउट करना है।
आपके पास 3 बेसिक आपके फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये होता। इसमें से आप किस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करोगे, आपको निकालना क्या है, एस निकालना है। तो बेटा इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन तो कर ही नहीं सकते, ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि इसमें एस मौजूद है, लेकिन इस फॉर्मूले का हम यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको भी नहीं मालूम है, नहीं मालूम है आपको, इसलिए इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन ना करके सेकंड फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करेंगे। इसलिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह पर यू की वैल्यू, टी की जगह पर टी की वैल्यू, ए की जगह पर ए की वैल्यू रखो और उससे वैल्यू निकालो। यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 8 प्लस 1/2, ए की वैल्यू है 3 और टी की वैल्यू है 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे कितना जगह 96 मीटर, डिस्टेंस इक्वल टू 96 मीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपका सोल्व हुआ, सॉरी 4 आपका सोल्व हुआ। ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है जो कि ग्राफ की कॉपी पर हमने इसको सोल्व किया है आपको समझाने के लिए। A driver of car traveling 5 km per hour apply the brakes and accelerated in uniform to opposite direction. The car stop in the 5 seconds. Another driver goes the 3 km per hour and car apply the brakes in the stop in the 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed various graph of the two cars. Which of the two cars travel as the farther the brakes were applied. तो यहाँ पर जो आपको ब्रेक्स पे अप्लाई किया गया है उसका जवाब बताना है कि दोनों जो है ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर किए हुए हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो है आपका जो स्पीड दिया गया है उस स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे। आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला है, तो 52 × 5/18, इससे आप इसे मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, जो भी आता है मीटर पर सेकंड हो गया। और उसके बाद 3, ये जो है आपका 3 km पर आवर है, इसको जो है आपको जो है क्या करना है, इसको भी आपको चेंज कर लेना है मीटर पर सेकंड में, और चेंज करने के बाद आपको जो है इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। पहला जो है आपका कार है जो ब्रेक अप्लाई करता है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। कितना का स्पीड है, कितने का आपको स्पीड है, 52 km पर आवर। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको मिलेगी और उसके बाद आप इसे ग्राफ पर दिखाओगे। बच्चों याद रखना एक्स एक्सिस हरदम किसके लिए होता है, तो टाइम के लिए होता है, और वाई एक्सिस किसके लिए होता है, तो वेलोसिटी के लिए और डिस्टेंस के लिए होता है। तो यहाँ वेलोसिटी दी गई, इसे वेलोसिटी के रिप्रेजेंट कर दिया। 1 स्क्वायर हमने टेक किया 2 यूनिट का वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर 1 स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट का लिया गया, 1 सेकंड का लिया गया है। और इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 6 और ये 8, उसका ये 10, ये 12, ये 14 और ये 16, ये यहाँ इस प्रकार से आ गया। इस प्रकार से जो पहला व्यक्ति है उसने जो यहाँ पे स्पीड था वो 52 km पर आवर का था, तो उसको जब चेंज करोगे बच्चों आप मीटर पर सेकंड में, तो वो आएगा 14.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना, और उसके जब इसे सोल्व करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पोजीशन होगा, यानी ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट पर यहाँ तक पहुँचा है। फिर आपको जो है यहाँ से ए जो पॉइंट है वो कितने सेकंड में पहुँचा है बच्चों, तो 5 सेकंड में पहुँचा है। तो यहाँ पर हम लोग का 1 स्क्वायर 1 यूनिट का ना 5 स्क्वायर यहाँ पर होगा। सो इसको हम ए पॉइंट को और इस 5 को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा ए बी। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 km पर आवर के हिसाब से वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, 10 सेकंड में स्टॉप करता है, इसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर लेना, और उसके बाद जो है 10 सेकंड आपको यहाँ पर दिया गया, आप फिर इसका जो है मीटर पर सेकंड चेंज करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और इस प्रकार से 8.9 यहाँ पे आएगा, और यहाँ ये सी पॉइंट और ये सी पॉइंट और यहाँ पर 10 सेकंड को ज्वाइन करेंगे तो सी डी इसका ग्राफ बनेगा बच्चों। ठीक है, सी डी ग्राफ को ज्वाइन कर देना। लेकिन अभी काम आपका समाप्त नहीं होता, आपको तो प्लॉटिंग करना था, फिर उसके बाद आपको बताना था कि कौन सी कार सबसे ज़्यादा दूरी ट्रैवल की है। आप सभी जानते हो कि जब कभी ग्राफ में हम डिस्टेंस की बात करते हैं
द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ। अगर हम ए बी के द्वारा डिस्टेंस कवर की बात करें तो देखो ए बी जो एक फिगर है, अब वो फिगर क्या है, ए ओ बी है ना बच्चों। ए ओ बी क्या है, एक ट्रायंगल है, और ए डिस्टेंस कवर बाय द फर्स्ट कार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों इसका बेस कौन हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा, और हाइट कौन हो जाएगी, ए ओ हो जाएगी। 1/2 मल्टीप्लाई ए ओ मल्टीप्लाई बी ओ। अब इसको सोल्व कर देंगे, आपके पास ए ओ की वैल्यू है, बी ओ की वैल्यू है। नेक्स्ट सेकेंड कार का जो है आपका डिस्टेंस होगा वो ये होगा सी ओ डी ट्रायंगल का एरिया, सी डी ए के ट्रायंगल का एरिया, यानी A1/2 सी ओ मल्टीप्लाई डी ओ। आप इसे सोल्व करो, जो भी आती है क्वेश्चन का आंसर आप इसे व्हाट्सएप करो ताकि हम इसे देख सकें। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कल हम देखेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।